स्वागत है पुनः ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नवीन स्कूल खेड़ली। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आपको पता है, एल्कोहल। रेगुलर क्लासें हमारी चल रही थी, लाइव क्लास चल रही थी, लेकिन कल थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आ गई थी प्रशासनिक के कारण। तो अभी आपको 1 या 2 दिन रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाली है बेटा, और उसके बाद पुनः लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। आपको पर डे आपकी क्लास लगेगी, 2 दिन आपकी रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, उसके बाद पुनः लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और डायरेक्ट हम टॉपिक से जुड़ते हैं। एल्कोहल हम पढ़ रहे हैं, और एल्कोहल में हम एल्कोहल बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। एल्कोहल में मैंने आपको एल्कोहलों के प्रकार के बारे में बताया, एल्कोहल के नामकरण बताया, वर्गीकरण बताया। इसके बाद एल्कोहल में आपको समाव्यवस्थाएं मैंने पढ़ाई। समाव्यवस्था के बाद एल्कोहल बनाने की विधि हमने पढ़ी। विधि में कल हम जो पढ़ रहे थे, लास्ट जो हमारा टॉपिक हमने आपको डलवाया था लास्ट में एल्कोहल बनाने की विधि में, वो था, आप देख लें, एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण से। ठीक है, एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण से एल्कोहल बनाने की विधि है। इसमें हम एल्कोहल कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊं जो 11th की थी। मार्कोनिकॉप का नियम हमने आपको 11th में पढ़ा है, और उसके बाद मैंने आपको पता हो तो इसमें एल्कोहल बनाने की विधि में भी आपको मार्कोनिकॉप का नियम दिया था एल्कीन के जलयोजन से। वहां पर मैंने आपको मार्कोनिकॉप का नियम लिखाया था। ठीक है ना, वो हमारा यहां पर भी अप्लाई होने वाला है। इसके बाद कुछ बातें जो आपको बहुत जरूरी हैं जानने के लिए, कि एक तो मार्कोनिकॉप का नियम मैंने बता ही दिया, और दोबारा मैं आपको यहां रिवीजन करवा दूंगा। इसके अलावा एक हाइड्राइड, आपने रेडॉक्स अपक्रियाएं जो पढ़ी हैं चैप्टर 11th में, उसमें आपने ऑक्सीकरण पढ़ा होगा। और ऑक्सीकरण में मैंने आपको बता दूं पूरी की पूरी बात क्या है, कि हाइड्रोजन का सामान्यतया ऑक्सीकरण कितना होता है, +1 होता है। कितना होता है? +1। लेकिन हाइड्राइडों में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कितना होता है? -1। और ये आप देखते भी हो कि हाइड्रोजन की संयोजकता +1 और -1 होती है। ठीक है, अब यहां पर आप हेडिंग डाल लें, एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण से एल्कोहल बनाने की विधि। बहुत अच्छी विधि है, अच्छी अपक्रिया है। देखिए, एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण से, एल्कीन का हाइड्रोबोरोनीकरण कराएं उससे पहले मैं आपसे, 11th में आपने पढ़ा होगा बोरोन के हाइड्राइड पढ़े होंगे। बोरोन के हाइड्राइड, बोरोन के हाइड्राइड, तो मैं आपको बता दूं, बोरोन के 2 हाइड्राइड आपने 11th में पढ़े हैं। एक तो BH3, इसको बोरेन कहते हैं, ये 11th की बात है, 1 सेकंड के लिए बता रहा हूं। और एक है B2S6, इसको डाइबोरेन कहते हैं। एक बोरेन और एक क्या है? डाइबोरेन। आपको बता दें ये 11th की बात है। बोरेन जो है, ये जो हाइड्राइड है ये अस्थायी होता है, और ये किसके रूप में रहता है? डाइबोरेन B2S6 के रूप में रहता है। और B2S6 की जो संरचना, एक्चुअल में ऐसा क्यों? क्योंकि बंद बनाने के बाद भी इसका अष्टक पूरा नहीं है। और डाइबोरेन की जो संरचना है ना, अब देखिए इस प्रकार से संरचना होती है इसकी। आपको पता है बोरोन की संयोजकता कितनी है? बोलो 3। तो प्रत्येक बोरोन से एक 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो डाइबोरेन की संरचना क्या है? डाइबोरेन की संरचना इस प्रकार से होती है। मैं संरचना के बारे में, क्योंकि आपने 11th में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। यहां पर डाइबोरेन की जो संरचना है ना, उसमें 2 प्रकार के बंध हैं। एक ये बॉन्ड है और एक ये सिरे वाले बॉन्ड है। इनको कहते हैं टर्मिनल बॉन्ड, सिरे वाले बंध। और ये जो बॉन्ड है ना, कौन सा? इस बॉन्ड में अगर आप देखोगे कौन से? BHB,
BH बॉन्ड जो है ना, इसमें केंद्रक कितने हैं? 3। वैसे तो आपको एक बात बताएं कि प्रत्येक बंध में, जैसे मैं कहूं आपसे कि C और H के मध्य बॉन्ड है, तो एक बंध में 2 तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। पता है आपको एक बंध बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? 2। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है। और 2 केंद्रक होते हैं। 2 क्या होते हैं? केंद्र। अब जैसे एक तो हाइड्रोजन और एक कार्बन, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो बॉन्ड है ना, कौन सा? BH बॉन्ड जो है, इसमें केंद्र कितने हैं? बोलो 3 परमाणु, एक बोरॉन, एक हाइड्रोजन, एक बोरॉन। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इस बॉन्ड में? केवल 2। भाई इसी में तो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें तो होंगे नहीं, ये तो केवल आकर्षण है। लेकिन बॉन्ड पूरा है, तो इसको हम कहते हैं कौन सा बॉन्ड? त्रिकेंद्रीय द्विइलेक्ट्रॉनिक बंध, ठीक है। और ये तो हमारा कैसा है? टर्मिनल बॉन्ड है। इसमें दो तो इलेक्ट्रॉन है और 2 ही इसमें कौन है? केंद्र है। इसकी जो संरचना है वो केला के समान होती है। किसके समान होती है? केला। तो इसको हम केला बॉन्ड या कंदली बॉन्ड या बनाना बॉन्ड भी हम कहते हैं। सिरे वाले बॉन्ड जो होते हैं उनको हम टर्मिनल बॉन्ड कहते हैं। तो ये मैंने संरचना इसलिए बताई क्योंकि अभी जो मैं अपक्रिया आपको कराऊंगा ना, अपक्रिया पहले मैं आपको BH3 से करा के दिखाऊंगा, उसके बाद फिर B2S6 से कराएंगे। ये जो बोरोन का हाइड्राइड है वो B2S6 के रूप में रहता है, BH3 के रूप में नहीं, अस्थायी होता है, ठीक है। अभी टूट कैसे जाता है? देखो ये संरचना है, तो ये दुर्बल आकर्षण है, तो तुरंत टूट जाएगा। किस में टूटेगा? BH3 में। बात समझ में आई? तो ये मैंने आपको, क्योंकि इसमें इनका उपयोग होने वाला है BH3 और B2S6 का, इसलिए इनके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया। 2 बातें मैंने इसमें बताई। हाइड्राइडों में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण -1 होता है। दूसरा, बोरोन के 2 हाइड्राइड, एक बोरेन और एक डाइबोरोन होते हैं। अच्छा, -1 का मतलब पता है आप क्या समझते हैं? कि जो बंध के इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास आ जाते हैं? हाइड्रोजन के पास। ये रटने वाली बात नहीं है, ये आप 11th में अच्छे से पढ़ भी चुके हैं और कंसेप्ट भी है ये, ठीक है। तो अब आप देखो, अब क्रिया हम देखते हैं। एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण से बनाने की विधि। अब आप देखिए, सबसे पहले CH2, बहुत सरल एल्कीन लेते हैं हम, 2 कार्बन की एल्कीन। और ये बिल्कुल मैंने आपको एल्कीन पर जल का योग करवाया था ना, सेम उसी प्रकार से आपको यहां पर ये अपक्रिया करवानी है। ये देखिए, यहां पर 3 अणु हमने एल्कीन के लिए हैं। एथीन है ये, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसकी क्रिया हम बोरेन से कराते हैं। तो बोरेन की संरचना, बोरेन में क्या है? एक बोरॉन और उससे 3 हाइड्रोजन। ध्यान से सुने, अब क्रिया बड़ी सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा आना चाहिए। अब ये क्या हाइड्राइड है? बोरोन का हाइड्राइड है, बोरेन। अब देखिए, रासायनिक अपक्रिया हम बार बार कहते हैं, आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपक्रिया करना सीखिए। अगर कोई अपक्रिया नहीं हो रही है तो जो जैसा है वैसा वैसा रहता है। लेकिन जब क्रियाकारक आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो पुराने बंधों का विखंडन होता है, नए बंधों का निर्माण होता है। तो यहां पर ये बंध टूटेगा, देखना ध्यान से सुनना, ये बंध टूटेगा, ये बंध, 3 बंध टूटेंगे। जब ये बंध टूटेगा, आपको पता है ये क्या बोरोन का हाइड्राइड है, तो हाइड्राइड में इस बंध के इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? बोलो हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश आ जाएगा? माइनस। ये बंध टूटेगा तो इस हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश आ जाएगा? माइनस। ये बंध टूटेगा तो इस हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश आ जाएगा? माइनस। आप ध्यान से सुनिए, 3 बंध टूटे, तीनों हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश आ गया? माइनस। तो इस बोरॉन पर कौन सा आवेश आएगा? बोलो, ये बंध टूटेगा तो +1 आएगा, फिर दूसरा बंध टूटा तो दूसरा प्लस आएगा, ये टूटा तो कितने प्लस आ जाएंगे? बोलो +3 आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। मेरे हिसाब से आपको पुनः सुने, बंध किस प्रकार से टूटते हैं, बंध के इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं? जिसके पास जाते हैं उस पर माइनस, दूसरे पर प्लस। और ये हम आपको बताएं कि हाइड्राइडों में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण -1 होता है, अर्थात हाइड्राइडों में जो हाइड्रोजन है वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है। अब जब ये बोरेन इस एल्कीन पर आक्रमण करेगा, किस पर आक्रमण करेगा? एल्कीन पर आक्रमण करेगा, तो विषमांश बंध विखंडन हुआ है। तो यहां पे भी क्या होगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं, एल्कीन में भी क्या होगा? पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होगा। किसका विस्थापन होगा? पाई बंध के। तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन
यहां पर आप देखिए, यहां पर भी आपको दो शब्द और आएंगे, एक सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, सममित और असममित। तो सममित क्या है, क्या बीच में से जो क्रियात्मक समूह, जैसे डबल बॉन्ड, यहां से बिल्कुल इसको काटो तो बिल्कुल बराबर हिस्सों में बटे तो सिमेट्री, और बराबर हिस्सों में ना बटे तो एसिमेट्रिकल, मतलब असममित और सममित। अब देखिए ये एल्कीन कैसी है, सममित है। तो यहां पर पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन किसी भी परमाणु पर कर दो आप, जिस परमाणु पर पाई बंध जाएगा आपको पता है उस पर कौन सा आवेश आएगा, माइनस, और दूसरे पर कौन सा आएगा, प्लस। ये बातें देखिए, बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं होनी चाहिए। पुनः देखें बोरेन, अभी मैं इसमें 2-3 अपक्रिया आपको कराऊंगा और 2-3 बातें आपको प्रत्येक अपक्रिया में बताने वाला हूं। तो अब क्या होगा, देखिए समान आवेशों में प्रतिकर्षण, असमान आवेशों में आकर्षण। तो माइनस पर तो कौन जाके जुड़ेगा, प्लस, और प्लस पर कौन जाके जुड़ेगा, माइनस। तो देखो ये H माइनस इस C पर जाएगा, ये H माइनस इस C पर जाएगा, ये H माइनस इस C पर जाएगा। बोरोन की संयोजकता कितनी है, 3। तो ये जो बोरोन है +3 जो बोरोन है वो इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से, तीनों से जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी। और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देखना जरा, कि CH3 CH2 CH3 CH2 और CH3 CH2, और इनसे जुड़ जाएगा कौन, बोरोन। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। पहले आपको बंध तोड़ना है, फिर उनको जोड़ना है। अब सुनो, ये क्या है, ये बोरेन है, यहां पर इस बोरोन पर क्या जुड़े हुए हैं, 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं, 3 एल्किल समूह। तो 3 एल्किल समूह को क्या कहेंगे, ट्राई एल्किल बोरेन, इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, ट्राई एल्किल बोरेन, क्योंकि बोरेन से क्रिया करने पर ये मिला है, ट्राई एल्किल बोरेन। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए आप, ठीक है। आई समझ में। एल्किन की क्रिया बोरेन से कराएं या डाइबोरेन से कराएं, पहले मैं बोरेन से करा के आपको बता रहा हूं। वैसे तो ये B2S6 के रूप में रहता है, लेकिन पहले मैं क्रिया आपको BH3 से करा रहा हूं, फिर B2S6 से आपको क्रिया कराऊंगा, ठीक है। अब इस ट्राई एल्किल बोरेन का अपघटन कराते हैं। अपघटन किससे कराते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड से। किससे कराते हैं, इसको थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं जिससे कि जगह की शॉर्टेज ना रहे। इधर देखिए, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2, ट्राई एल्किल बोरेन। अब सुनो, ट्राई एल्किल बोरेन है। अब ये आप इसको एथिल कह सकते हो सीधे। एल्किल में कौन सा मूलक है, एथिल है। पता है कि नहीं पता है ये एथिल है। एल्केन का मूलक पढ़ाए थे आपको 11th में, तो पढ़े आपने। 12th में मैंने दोबारा से आपको बताया था एल्केन का मूलक, पहला मूलक। पुनः एक बार सुन लो अगर कोई नए हैं तो। एल्केन, ये 11th के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एल्केन में से यदि एक हाइड्रोजन निष्कासित कर दे तो उसका मूलक बनता है एल्किल। अब जैसे CH3 ये कौन है, एथेन, और एथेन में से एक हाइड्रोजन चली जाए और जहां से जाएगी वहां पर वैलेंसी मुक्त होगी। CH3 CH2 क्या होगा, एथिल। एल्केन का एल्किल, तो एथिन का एथिल, प्रोपेन का प्रोपिल, मेथिन का मेथिल। ये इंपॉर्टेंट मूलक है जो आपको हमेशा हमेशा काम आएगा। तो अब आप थोड़ी देर के लिए देखो, ये क्या है, CH3 CH2 एक वैलेंसी खाली, तो एथिल। ये भी क्या, CH3 CH2 वैलेंसी खाली, एथिल। एथिल, ट्राई एथिल बोरेन। अच्छा, आपको गुरुजी बार बार हमको ये एल्किल एल्किल पढ़ाते रहोगे क्या? आप एक बार अगर समझ जाओगे, 11th में अगर आपने पढ़ी होती तो जरूरत ही नहीं थी। तो ये क्या हो गया, ट्राई एथिल बोरेन। अब इसका अपघटन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड से। और हाइड्रोजन परऑक्साइड आप जानते हो क्या, देखिए ये सारी संरचनाएं पढ़ चुके हैं हम 11th में। H2O2, इसकी संरचना कैसी होती है, ध्यान से सुन लो।
HOH। परऑक्साइड में हमेशा ये बॉन्डिंग होती है, जहां भी परऑक्साइड शब्द आ जाए ना तो वहां पे देख लेना OO के मध्य जो बॉन्डिंग है वो परऑक्साइड बॉन्डिंग है। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं। ये मुझे बताना यूँ पड़ रहा है कि आप 11th में थोड़ी आपकी जो कमियां रही हैं, इसका हम अपघटन कराते हैं H2O2 द्वारा किसकी उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। अब आप देखिए क्या होगा, बहुत सिंपल है। 3 H2O2 लिए, ये तीनों बंध टूटेंगे, ये 3 OH इन बंध को तोड़कर, ध्यान से सुने, बहुत सिंपल, ये 3 OH तो B के साथ चले गए, B के साथ चले जाएंगे ना तो ये निकल जाएंगे H3BO3 के रूप में बाहर निकल गए। किसके रूप में, H3BO3। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BOH का होल थ्राइज, ऐसे भी लिख सकते हैं BOH का होल थ्राइज। लेकिन होल थ्राइज है, ये संरचना कैसे बनेगी, ये बोरिक अम्ल इसके रूप में निकल जाएगा। अब ये 3 OH बचे, ये 3 OH कहां जाएंगे बोलो, एक इस कार्बन पर, एक इस कार्बन पर और एक इस कार्बन पर। कोई दिक्कत है क्या, देखिए क्या बनेगा, 3 CH3 CH2 OH, नाम बोलो एथेनॉल। बात समझ में आई कि नहीं है, बहुत सिंपल अपक्रिया है। अभी इसमें 2-3 अपक्रिया मुझे करानी है और 2-3 पॉइंट आपको बताना है अलग अलग। ठीक है, लिखें आप, एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण से लिखिए, जब एल्कीन की क्रिया, जब एल्कीन की क्रिया बोरेन, अच्छा बोरेन में आप ब्रैकेट में लिख लेंगे BH3, बोरेन या डाइबोरेन, और डाइबोरेन में ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे B2H6, बोरेन या डाइबोरेन के साथ करवाई जाती है, के साथ करवाई जाती है तो ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण होता है। ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण होता है, जिसका सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा, ब्रैकेट में क्या लिखोगे H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड ब्रैकेट में क्या लिखोगे H2O2 द्वारा अपघटन कराने पर एल्कोहल का निर्माण होता है। एल्कोहल का निर्माण होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता चुका हूं कि जो सह उत्पाद बनता है, जैसे हम एल्कोहल बना रहे हैं तो उसको हम मुख्य उत्पाद मान लेते हैं, बाकी के सब क्या मानते हैं, को प्रोडक्ट, सह उत्पाद। तो उनको या तो यहाँ प्लस में लिख दो या एरो के नीचे माइनस लगा के लिख दो। एक ये तरीका लिखने का है, ये अपक्रिया उतार ले आप।
वीडियो पोज करवा का ऑप्शन है ना, वीडियो रोक के निकाल लिया करो। इसमें बेटा आप वीडियो है ना रोक कर उतारे है ना। हाँ ठीक है, तो आप लिख लोगे इसको, वीडियो पोज करके उतार लेंगे, अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए ये है प्रोपीन। अब क्रिया करा रहे हैं हम किससे? प्रोपीन से। अच्छा, प्रोपीन से क्रिया करा रहे हैं, किसकी करा रहे हैं? बोरेन की। बोरेन बोरेन, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर अब क्रिया क्या होगी? सबसे पहले बोरेन टूटेगा, बोरेन में बोरोन का हाइड्राइड है, बंध टूटेगा, ये हाइड्रोजन पर माइनस, अभी बताया था, इस हाइड्रोजन पर माइनस, इस हाइड्रोजन पर माइनस, जब ये 3 बंध टूटेंगे तो बोरोन पर कितना आएगा? +3। बोरोन पर क्या आएगा? +3, ठीक है। अब एक बात देखो, अभी जो मैंने अपक्रिया आपको पहले कराई थी उसमें मैंने जो एल्कीन लिया था वो एथीन लिया था बेटा, और एथीन सममित एल्कीन थी, तो वहां पर आपने कोई दिक्कत नहीं थी, कोई नियम लगाने की जरूरत ही नहीं है, पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन कर दिया। यहां प्रोपीन देखेंगे तो प्रोपीन क्या है? असममित एल्कीन है। प्रोपीन क्या है? असममित एल्कीन। और असममित एल्कीन में क्या है आप देखिए, असममित एल्कीन क्यों है? क्योंकि इसको यदि हम यहां से काटेंगे ना तो 2 बराबर भागों में बटेगी क्या? नहीं। या यूं कहें कि द्विबंधित कार्बन परमाणु से दोनों समूह समान जुड़े हुए हैं क्या? बोलो नहीं। तो असममित प्रोपीन अगर आ गई तो मैंने आपको, वैसे तो 11th में बहुत अच्छा है ये मार्कोनिकॉप का नियम, लेकिन मैंने 12th में भी आपको लिखाया, तो यहां पर अगर असममित एल्कीन है और उस पर किसी अभिकारक क्रियाकारक का योग कराते हैं ना, तो योग मार्कोनिकॉप के नियम के अनुसार होता है। तो मैंने आपको वहां लिखाया था कि उस अभिकर्मक का धनात्मक भाग, कौन सा भाग? धनात्मक भाग उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जिस पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। वैसे तो मैक्सिमम धनात्मक भाग मैंने लिखवाया आपको H+ होता है, लेकिन हाइड्राइडों में H पर कौन सा आवेश आएगा? माइनस। तो ध्यान से सुने, कौन सा भाग, आप कंफ्यूज ना हो, असममित एल्कीन पर किसी भी अभिकर्मक का योग कराएं तो उस अभिकर्मक का धनात्मक भाग उस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जिस पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। तो अब आप देखिए कि यहां इन दोनों कार्बनों में से हाइड्रोजन की संख्या किस पे ज्यादा है? बोलो इस कार्बन पर ज्यादा है, तो इस कार्बन पर ये बी बोरोन धनात्मक जाके जुड़ेगा। ये धनात्मक कब जाके जुड़ेगा? जब इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन इस कार्बन की ओर हो जाएगा। तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? माइनस, और इस कार्बन पर प्लस, यहां माइनस और ये प्लस, और ये माइनस और ये प्लस। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत है क्या? तो अगर एल्कीन असममित है तो अभिक्रिया किसके अनुसार होगी? मार्कोनिकॉप के नियम के अनुसार होगी। मार्कोनिकॉप का नियम क्या कहता है कि अभिकर्मक का धनात्मक भाग उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जिस पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो आप देखिए यहां पर अब ये H- तो इस C+ पर जाके जुड़ेगा, ये इस C+ पर, ये इस C+ पर, और CH2- पर कौन जो जुड़ेगा? बोरोन। देखो क्या बनेगा। अब तो मेरे हिसाब से बड़ी सरल लग रही होगी आपको क्रिया। अच्छा, आप इसको या तो ऐसे लिखें, कैसे, जो मैं अभी लिख रहा हूं, CH2 वैलेंसी, CH3 CH2 वैलेंसी, CH3 मतलब इनसे क्या जोड़ देंगे अपन? बोरोन।
या इसका एक तरीका और है लिखने का, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको गुरुजी हर तरीका से मैं लिखना आपको बता देता हूं। अब क्रिया सीखना। CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस बोरोन लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत है? नहीं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? ट्राई प्रोपिल बोरेन। अच्छा, इसका क्या कराएंगे? अपघटन किसके द्वारा? हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा। किसकी उपस्थिति में? सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। बंद, देखो ये टूटेगा, ये बोरोन को लेकर 3 OH किसके रूप में निकल जाएंगे? H3BO3 बोरिक अम्ल। और 3 जो OH हैं वो 3 इन समूहों पर जुड़ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा देखना? CH3 CH2 CH2OH प्रोपेनॉल। कोई दिक्कत है किसी को? आई समझ में? आप एक एरो लगा के एक पॉइंट लिखें। लिखो, यदि एल्कीन असममित हो, यदि एल्कीन असममित हो तो अभिक्रिया मार्कोनी-कॉप के नियम के अनुसार, तो अभिक्रिया मार्कोनी-कॉप के नियम के अनुसार संपन्न होती है। अगर एल्कीन कैसी हो? असममित हो, तो अभिक्रिया मार्कोनी-कॉप के नियम के अनुसार संपन्न होती है। ठीक है। अच्छा, एक बात और देखें, इसमें अगर आप एल्कोहल का प्रकार देखें तो OH कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन से। यदि किसी बच्चे ने ये कार्बन के प्रकार नहीं पढ़े तो मैं और एक दिन और पढ़ा दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे नए जुड़े हैं। और नहीं तो आप पुरानी मेरी वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं अलग से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ आपको। OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये जो एल्कोहल है वो कौन सा एल्कोहल है बोलो? प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल। क्योंकि इसी पर एक बात और आने वाली है, टॉप पॉइंट। अभी आप ये अपक्रिया उतार लें। पोज 10-15 सेकंड का टाइम दीजिएगा, 10-15 सेकंड का टाइम, 30 सेकंड लीजिए। आपको लगेगा लिख लिया होगा बेटा। और वैसे भी आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं अगर आपको। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, मैं आपको सारी की सारी जो इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं, चाहे अब इतनी अपक्रियाएं आपको बुक में मिले या ना मिले, लेकिन यहां पर एल्किन के हाइड्रोबोरोनीकरण संबंधित जितनी भी क्वेश्चन है आपको आगे तक, वो सारे क्वेश्चन मैं यहां करा देता हूं। 3-4 क्वेश्चन इस पर बनते हैं और तीनों चारों प्रकार की अपक्रिया मैं करा देता हूं। देखिए, पहली बात ध्यान से आप सुनते चलें। पहली बात मैंने आपको कहा कि सम्मित एल्कीन की क्रिया करवाई, कोई दिक्कत नहीं है।
ये गेट की आवाज कहाँ हो रही है। सम्मित एल्कीन पर क्रिया करवाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर असम्मित एल्कीन पर मैंने बोरोन की क्रिया करवाई, तो मैंने आपको कहा कि अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होती है, और मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार हमने एल्कोहल एल्कीन पर जल के योग से भी करवाया था, आपको बता दें पहली 2-3 दिन पहले, ठीक है ना। अब यहां पर एक शब्द आता है अंत्यस्थ एल्कीन। कौन सा शब्द आता है? अंत्यस्थ एल्कीन। अंत्यस्थ एल्कीन का मतलब है ऐसी एल्कीन जिसमें द्विबंध जो है, ऐसी एल्कीन जिसमें द्विबंध जो है वो सिरे पर हो। कहां पे हो? सिरे पर। जैसे यहां पे 3 कार्बन की श्रृंखला है तो ये सिरे पर। अब ऐसे में अगर 4 कार्बन की श्रृंखला लूं, CH3 CH2, ये CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला, जो द्विबंध है वो कहां है? सिरे पर। तो ये अंत्यस्थ एल्कीन, मतलब ऐसी एल्कीन जिसमें द्विबंध जो है वो सिरे पर हो, उसको कहते हैं अंत्यस्थ एल्कीन। और एक शब्द आता है मध्यस्थ एल्कीन। कौन सा शब्द आता है? मध्यस्थ एल्कीन। जैसे एग्जांपल में बताऊं आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखिए, आप देखें 4 कार्बन की एल्कीन है, इसमें द्विबंध कहां है? श्रृंखला में मध्य में है, तो इसको कहते हैं मध्यस्थ एल्कीन। क्या कहते हैं? मध्यस्थ एल्कीन। तो अभी मैंने आपको ये, क्योंकि यहां पर मैं एक पॉइंट लिखाने वाला हूं, अभी मैंने आपको प्रोपीन लिया, प्रोपीन से हमने एल्कोहल बनाया। कौन सा एल्कोहल बना? प्रोपेनॉल बना, और मैंने आपको बताया कौन सा है? 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है ना। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं मध्यस्थ एल्कीन का। किसका एग्जांपल लेते हैं बेटा? मध्यस्थ एल्कीन का एग्जांपल। देखिए, अच्छा, अपन एल्कीन को जैसे यहां पे लिख रहे थे ना, तो अभी तो 3 अलग अलग लिख रहा था मैं, तो ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि आप अलग अलग करके लिखें। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके हमने कितने अणु लिए हैं? 3। और इसको अगर अभिक्रिया को और सरल से आपको देखना है, हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, तो कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है, श्रृंखला बिल्कुल सेम है, केवल एक लिखने का तरीका है। और इसका नाम है ब्यूट टू इन, ठीक है। अब देखिए, इसकी क्रिया बोरेन से कराएं, ध्यान से सुने। ये कैसे टूटेगा? बार बार देखें कैसे टूटेगा। हाइड्रोजन पर माइनस माइनस और बोरोन पर +3। अब ये सम्मित एल्कीन है, सम्मित है तो आप जिसको चाहें उसके ऊपर पाईबंद के इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, तो इस पर माइनस और इस पर प्लस। 3 अणु लिए हैं, तो प्रत्येक अणु पर एक एक तो हाइड्रोजन H- चले जाएगा, इस पर क्या जुड़ जाएगा? बोरोन। तो ऐसे इसको लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलो। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH3 का होल थ्राइच B, ट्राई एल्किल बोरेन। अब इसका क्या करा दे? बोलो। इसका करा दे हम अपघटन किसके द्वारा? बोलो। H2O2 द्वारा। किसकी उपस्थिति में? बोलिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराएं। ये 3 OH इस बोरोन को लेकर किसके रूप में निकलेंगे? बोलो। बोरिक अम्ल H3BO3, और ये 3 OH कहां पर जुड़ेंगे? इस CH पर आकर जुड़ेंगे। तो 3 CH3 CH2 CH CH3 OH, इसका नाम है ब्यूटेन 2ऑल, क्योंकि क्रियात्मक समूह दूसरे कार्बन पर है।
अगर आप देखोगे तो ये एल्कोहल कौन से प्रकार का है, ये एल्कोहल द्वितीयक है, क्योंकि इसमें OH समूह कौन से कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री से, तो ये बन गया हमारा 2 डिग्री एल्कोहल। अब मैं जो आपको पॉइंट लिखाऊंगा, तो अभी मैंने आपको इससे पहले जो एल्कीन दी वो अंत्यस्थ एल्कीन थी। कौन सी एल्कीन थी, अंत्यस्थ, मतलब सिरे पर द्विबंध था। तो अंत्यस्थ एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण से हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अभी ऑब्जेक्ट में आ जाए कितनी बड़ी कोई सी अभिक्रिया आ जाए, आप डायरेक्ट उसमें से ऑप्शन छांट के बता सकते हो। और मध्यस्थ एल्कीन से हमेशा कौन सा एल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो आप ये अभिक्रिया एक बार उतार लें बस। पोज करके इस अभिक्रिया को आप उतार लेंगे, है ना। पोज करके इस अभिक्रिया को आप उतार लें, ठीक है। और 2 पॉइंट लिखें आप एरो लगा के, लिखिए अंत्यस्थ एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण से अंत्यस्थ एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण से प्राथमिक एल्कोहल तथा मध्यस्थ एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण से द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण होता है। द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण होता है। एक पॉइंट और लिख लें आप इसमें, फिर मैं उसको समझाऊंगा और उसके बाद एक अभिक्रिया और लिखाऊंगा। लिखो एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण अभिक्रिया, एल्कीन की हाइड्रोबोरोनीकरण अभिक्रिया प्रारंभ तो मार्कोनी-कॉप के नियम के अनुसार होती है, प्रारंभ तो मार्कोनी-कॉप के नियम के अनुसार होती है, लेकिन उत्पाद एल्कीन के जलयोजन के विपरीत प्राप्त होता है। एल्कीन के जलयोजन से विपरीत प्राप्त होता है। अच्छा, ये पॉइंट हम आपको बता देंगे, या तो आप खुद देखें। एल्कीन का जलयोजन जो मैंने करवाया था, वहां पर प्रोपीन पर जल का जब योग करवाया था तो वहां पर आपका प्रोपेन 2 ऑल बना था, और यहां पर प्रोपीन पर हाइड्रोबोरोनीकरण द्वारा प्रोपेन 1 ऑल बन रहा है। ठीक है ना, इसको भी हम आपको समझा देंगे। और अभी एक पॉइंट और आप लिख लें एरो लगा के, इस अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल की अच्छी लब्धि किसे कहते हैं, मतलब मात्रा। इस अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल की अच्छी लब्धि प्राप्त होती है। इसके बाद आप एक अभिक्रिया और देखें। मैंने जितनी भी अभिक्रियाएं आपको किससे कराई हैं, बोरेन से कराई हैं, क्योंकि बोरेन द्वारा मैंने आपको बंध को तोड़ना बता दिया। इसके बाद चूंकि अब बोरेन किसके रूप में रहता है, B2H6 के रूप में। मैंने स्टार्टिंग में आपको B2H6 की संरचना बताई थी, और वो टूटकर किस में टूट जाता है, तुरंत BH3 में। तो अगर आपको B2H6 से क्रिया करानी है, किससे क्रिया करानी है, B2H6 के आपको एल्कीन की क्रिया करानी है, तो आप सीधे, मैं आपको धीरे धीरे करके उस पर ले आया हूं। तो आपको क्या लिखना है यहां पर, B2H6। अब BH3 से क्रिया करा लेते तो एल्कीन के कितने अणु ले रहे थे, 3। तो B2H6 से जब क्रिया कराएंगे ना, तो एल्कीन के हम कितने अणु लेंगे, बोलो। अब इसमें देखो 2 BH3 होंगे, वो ऐसे ही टूटेंगे, और इनसे क्या बन जाएगा, देखना, ये 2 CH3CH2 का होल थ्राइस B बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। 2 क्या बन जाएंगे, ट्राई एल्किल बोरेन।
और इसका हम क्या करा देंगे, अपघटन। वहां पे हम BH3 से क्रिया करा रहे थे तो कितने H2O2 ले रहे थे, 3। यहां पर कितने ले लेंगे बोलो, 6। बिल्कुल सिंपल हो गई अब क्रिया, कोई दिक्कत किसी को बोलो। ये बाहर क्या निकल जाएगा, 2H3BO3 और ये हमारा उत्पाद बन जाएगा CH3CH2OH। ठीक है बेटा, तो ये अपक्रिया आप उतार लें, एथीन और ये डाइबोरेन। अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं, कमेंट्स करके बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और अब आपकी 1-2 दिन में ही आपकी लाइव क्लास जब चालू हो जाएगी तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।